ओम शांति। ओम। मुरली तारीख 8 से 2023। मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता है, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहमदिल बनो। प्रश्न: रहमदिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वो कौन सा? उत्तर: सभी मनुष्य आत्माओं को तत्व सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, यह एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत है: कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो। जानते हो बाप बहुत रहमदिल है। बाप जानते हैं कि इन हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। यह बच्चे नहीं जानते। बाप जानते हैं तो बाप को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया है। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हो। यह मैं जानता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते बराबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप जानते हैं यह माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु हूँ मैं विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया यह नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के वश हो पड़े हैं, परवश है। उनको अब लिबरेट करता हूँ। बाप कहते बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहमदिल भी बनो। सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठाते हैं, परंतु क्यों यह कोई नहीं जानते। गॉड है कौन, सिर्फ गॉड कह देते हैं। फादर शब्द भी है, परंतु कसम उठवाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। कह देते गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को जानते नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो गॉड फादर है। कसम उठाते क्योंकि समझते अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे। जैसे घर बैठे घर में बच्चे उल्टा काम करते हैं तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ ना मारे, वो कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं गॉड कौन है, कैसे सजा देंगे। क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देंगे। अब ट्रूथ तो बाप को कहेंगे, क्राइस्ट को सारी दुनिया ट्रूथ नहीं कहती। सदा ट्रूथ तो है गॉड फादर, परंतु उसको जानते नहीं हैं। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है। उनको आदि देव भी कहा जाता है। वास्तव में आदि देव भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहे तो उनसे बड़ी आदि देवी यह हो जाती है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जो विशाल बुद्धि है वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी है बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहे व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहे? ये कोई जानते नहीं। गाते तो बहुत है, उन लोगों की बुद्धि में सिर्फ यह है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कहते सर्वव्यापी है। बाप बहुत रहमदिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए,
प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहते हैं मर्सीफुल। बाप कहते तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ, नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनाइस्टी हमेशा राजा की कही जाती है। किंग एडवर्ड के राजा ही कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे। प्रिंस फिर किंग हो जाता है। तो यह भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर देते हैं। श्री कृष्ण की कहे यात्रा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, अब वे क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज है। अब वही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। आखिरी में सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिया जाता है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है, दो बंदर आपस में लड़ते हैं तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते हैं, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर है। अभी तुम श्री कृष्ण की डिनाइस्टी बना रहे हो, विश्व के मालिक बनने का माखन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? क्रिश्चियन कभी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं। राजे का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहम दिल प्यार का सागर बनाना है, नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो एक दो के लिए नफरत रखते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे मरेंगे। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसमें घुरना की कोई बात नहीं। ये तो ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं, मंदिर में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते हैं। आप पावन हो, हम पति थे। इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को जानते नहीं। अगर गॉड फादर का कसम उठाए तो बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, तो कहा गया, कुछ भी समझते नहीं है। बाप को कोई के लिए नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्त धाम में ले जाते हैं। मेरा सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं। बाबा कहते मेरा एक ही प्लान है, 25 मनुष्यों को पतित देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी है पतित पावन आओ, फिर उनको न जानने के कारण कह देते हैं कि हम पतित पावन हैं। तो बाप समझाते पहले तो बड़े थे बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो, उन्हें समझाना चाहिए। आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर। जानते हो पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता। वह करण करावन हार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलवड बाप है। वो झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं, तो क्या बेरहम है? गाते भी है मर्सीफुल। बाप कहते हैं मैं कैसे बेरहमी करूं? माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो इनसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको स्थापित किया है, ये भी खेल है। सुखधाम को दुखधाम होना ही है। भारत ही सुखधाम था, अब दुखधाम है। बाबा फिर सुखधाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी दुखधाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर है,
बाबा आपके श्रीमत पर चल, हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे, नहीं तो नापास हो जाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। दो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत, श्रीमत पर न चल, अपनी मत पर वह किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं तो धोखा खा लेते हैं। श्रीमत पर कदम कदम पर चले तो बेड़ा पार है। चढ़ाई बहुत ऊंची है, माया के तूफान किस्म किस्म के आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनाना चाहिए। आदमी जैसे पापे तो सभी हैं। ये गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं एक मांस का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत हैं जिनको आप पावन बना रहे हैं, तो मुझ छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छे से आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी तो मिलती है, देरी से आने से तुमको शक्तियों का योगदान मिलता है। शक्तियाँ भी नंबरवार हैं। ऐसा नहीं कहा जाता है कि तुम शक्तियों से बुद्धिमान हो, बुद्धियों लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है। बाबा को याद करो तो विकर विनाश होंगे। ढिंडोरा पिटवाना है। यह कोई अंधश्रद्धा आदि की बात नहीं है। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य देवता बनेंगे। वह मनुष्य से लिबरेट बनते हैं, मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं। तो बुद्धि बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। यह भी कॉलेज है, न कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है। गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, परंतु भगवान कौन है यह गीता वाले भी नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते, हम भी गीता पढ़ते हैं। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि, शिव बाबा की गाई हुई। गॉड फादर कहते वह है स्वर्ग का रचयिता परमपिता माँ। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए या फादर के घर जाना है। भगवान पास जाना चाहते, सब मुक्ति ही चाहते। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। सर्वव्यापी करने से मुख की मीठा नहीं होता है। तो बच्चे यह बातें अच्छी रीति धारण करो और फिर बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते हैं, विकस को कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और शफा देते हैं। समझते भी है कुछ खराब काम किया है, उसकी यह कर्मभोग है। बाप कहते हैं माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विकर्म ही होते रहते हैं और पतित बन जाते हैं। 5 विकार को खराब समझते, तब तो सन्यासी भी भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है। ये तो अभी समझते हो। हम पहले देवताओं को नमन करते हैं, पीछे सन्यासियों को किया है, क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल पावन बनना, अपने आप पर रहम करना है, कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। 2. किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान: सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को नियम संयम में चलाने वाले स्वराज्याधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्याधिकारी भव। जैसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन बुद्धि और संस्कार पर पूरा कंट्रोल रखते हैं,
उन्हें स्वराज्याधिकारी कहा जाता है। यह सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हैं वह दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्व के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन: जिनके पास 7,000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके 7,000 भुजा वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।